जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द धर्म हिंदू में। नवरात्र के 9वें और अंतिम दिन की हमारी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री अलौकिक शक्तियों की दाता का संपूर्ण के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नवरात्र के 9वें और अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री नाम दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धि अर्थात अलौकिक शक्तियाँ या आध्यात्मिक ज्ञान और दात्री अर्थात देने वाली। माँ सिद्धिदात्री वे देवी हैं जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्रदान करती हैं और उन्हें आध्यात्मिक पूर्णता की ओर ले जाती हैं। आइए दोस्तों जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के दिव्य स्वरूप के बारे में। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली देवी हैं जो पूर्ण कमल पर विराजमान होती हैं। उनके चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प है। माँ का वर्ण स्वर्ण के समान चमकदार है और उनका मुखमंडल सदैव प्रसन्न रहता है। वे सिंह पर सवार होकर दर्शन देती हैं जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ सिद्धिदात्री समस्त ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं और सभी देवी देवताओं को उनसे ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। वे ज्ञान, बुद्धि, धन, स्वास्थ्य और संपूर्ण सिद्धियों की दाता हैं। माँ सिद्धिदात्री 8 प्रमुख शक्तियों की स्वामिनी हैं जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। अणिमा सिद्धि, यह सिद्धि व्यक्ति को अणु के समान सूक्ष्म बनने की क्षमता प्रदान करती है। इस शक्ति से व्यक्ति अदृश्य हो सकता है और कहीं भी बिना पकड़े जा सकता है। भगवान हनुमान ने लंका में प्रवेश करते समय इसी सिद्धि का उपयोग किया था। महिमा सिद्धि, इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को असीमित रूप से विशाल बना सकता है। हनुमान जी ने सुरसा और कुंभकर्ण के साथ युद्ध में इसी शक्ति का प्रदर्शन किया था। गरिमा सिद्धि, इस सिद्धि से व्यक्ति अपने शरीर को इतना भारी बना सकता है कि कोई भी शक्ति उसे हिला ना सके। व्यक्ति का आकार सामान्य रहता है परंतु भार असीमित हो जाता है। लघिमा सिद्धि, इस सिद्धि से शरीर पंख के समान हल्का हो जाता है और व्यक्ति वायु से भी तेज गति से उड़ सकता है। यह सिद्धि आकाश में विचरण करने की क्षमता देती है। प्राप्ति सिद्धि, इस सिद्धि से व्यक्ति बिना किसी बाधा के किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। यह दूर की वस्तुओं को स्पर्श करने और भविष्य की घटनाओं को जानने की क्षमता भी देती है। प्रकाम्य सिद्धि, इस सिद्धि से व्यक्ति की हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। यह दूसरों के मन की बात जानने और पराकाया प्रवेश की शक्ति भी देती है। ईशित्व सिद्धि, इस सिद्धि से व्यक्ति को प्रकृति के सभी तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर सकता है। वशीत्व सिद्धि, इस सिद्धि से व्यक्ति किसी भी प्राणी, जीव जंतु या मनुष्य को अपने वश में कर सकता है। यह मन पर पूर्ण नियंत्रण और दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति देती है। दोस्तों अब शुरू करते हैं भगवान शिव और अर्धनारीश्वर की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने भी
माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या करके इन 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। देवी पुराण में वर्णित है कि माँ सिद्धिदात्री शिव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दी, सभी सिद्धियां प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी रूप में परिवर्तित हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। यह रूप पुरुष और प्रकृति की एकता, शिव और शक्ति के अभेद को दर्शाता है। अर्धनारीश्वर की कथा के अनुसार जब ऋषि भृंगी केवल शिव जी की ही पूजा करते थे और माँ पार्वती की उपेक्षा करते थे, तो उन्हें समझाने के लिए कि शिव और शक्ति एक ही सत्ता के 2 रूप हैं, भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। इस रूप में उनका आधा शरीर शिव का और आधा पार्वती का था, जो यह दर्शाता था कि दोनों एक ही हैं। सृष्टि रचना में माँ सिद्धिदात्री की अहम भूमिका है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिमूर्ति ने माँ सिद्धिदात्री की तपस्या की तो प्रसन्न होकर माँ उन्हें दर्शन दिए। माँ ने त्रिमूर्ति को 8 सिद्धियाँ प्रदान की, जिससे वे अपने अपने कार्य संपन्न कर सके। ब्रह्मा सृष्टि की रचना, विष्णु संरक्षण और शिव संहार का कार्य। माँ सिद्धिदात्री ने विष्णु जी को लक्ष्मी, ब्रह्मा जी को सरस्वती और शिव जी को पार्वती के रूप में साधारमणि भी प्रदान की। इस प्रकार सृष्टि की संपूर्ण व्यवस्था माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही संचालित होती है। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की विशेष पूजा की जाती है। यह दिन नवरात्रि का समापन दिवस होता है और इसे विशेष पवित्र माना जाता है। इस दिन का रंग मोर पंख के समान हरा होता है। नवमी के दिन कन्या पूजन की विशेष परंपरा है। इस दिन 9 छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और भोजन कराया जाता है। यह परंपरा नारी शक्ति, पवित्रता और बल के सम्मान का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री 9 दुर्गा की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। वे न केवल अलौकिक शक्तियों की दाता हैं, बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता और मोक्ष की भी प्रदाता हैं। नवरात्रि के 9वें दिन उनकी पूजा करने से जीवन में शांति, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से व्यक्ति किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है। जब स्वयं भगवान शिव जैसे महान देवता को भी माँ से सिद्धियाँ प्राप्त करनी पड़ी, तो यह सिद्ध होता है कि शक्ति ही परम सत्य है और माँ सिद्धिदात्री उस परम शक्ति की रूप हैं। भक्तों को चाहिए कि वे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ सिद्धिदात्री की आराधना करें। उनसे न केवल भौतिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना करें। माँ की कृपा से जीवन में संपूर्ण कल्याण और परम आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।